Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था. I hope कि आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड टेम्परेचर एंड मेजरमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज तापमान, राइट? और हम उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं कि टेम्परेचर कितना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. वी हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, राइट? हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता भी है, जब बढ़ता है तो हमें फीवर भी हो जाता है. तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें फीवर है, या फिर हमें कैसे पता लगता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है? वो हमें उसकी मेजरमेंट करके पता चलता है. इन सारी चीजों को हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे वार्म अप दिया हुआ है और वार्म अप में आपको बोला गया है, रीना एंड हर यंगर ब्रदर अमित woke up to a chilly winter morning in मसूरी. तो बच्चों, जो रीना है और उसका जो यंगर ब्रदर है वो दोनों उठते हैं कहाँ पे बच्चों? एक चिली विंटर मॉर्निंग में, और मसूरी में होते हैं ये लोग. अमित कंप्लेंट ऑफ अ हेडेक एंड फीलिंग कोल्ड डिस्पाइट वेयरिंग अ वार्म क्लोथ. अब अमित जो है वो कंप्लेन करता है कि उसको हेडेक हो रहा है और उसको ठंड भी लग रही है, जबकि उसने गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं. कंसर्न रीना चेक्ड हिज टेम्परेचर. अब रीना ने क्या किया? उसका टेम्परेचर चेक किया. किससे चेक किया? डिजिटल थर्मामीटर से. केयरफुली क्लीनिंग इट फर्स्ट. पहले उसने क्लीन किया, उसके बाद उसने डिजिटल थर्मामीटर को यूज किया. जो रीडिंग आई वो आई 38.2 डिग्री सेल्सियस, विच इज स्लाइटली हाई. जो रीना है बच्चों, उसने क्या किया? उसने अमित को बिठाया वार्म ब्लैंकेट के अंदर, उसको वाटर दिया एंड उसने अपनी मदर को बुलाया फॉर दी एडवाइस. नाउ जो मदर है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया रीना को ताकि वो मॉनिटर करे अमित के टेम्परेचर को फिर से एंड इंश्योर ही रेस्टेड, और उसको रेस्ट करने के लिए कहा. नाउ रीना टुक गुड केयर ऑफ अमित. अब रीना ने बहुत अच्छी तरीके से अपने छोटे भाई की केयर भी की. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाई डिड रीना डिसाइडेड टू यूज अ थर्मामीटर इंस्टेड ऑफ जस्ट गेसिंग इफ अमित हैड फीवर. क्यों रीना ने डिसाइड किया कि उसको थर्मामीटर का यूज करना चाहिए, जबकि वो इजीली गेस भी कर सकती थी? बच्चों, हम थर्मामीटर का यूज कब करते हैं? जब हमें टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करना होता है. अगर हम गेस करते तो मे बी जो हमारी रीडिंग है वो फॉल्स भी हो सकती थी. इसी वजह से हमने डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया. In second question, Amit's temperature was 38.2 degrees Celsius. Is this a normal temperature? No, it is not a normal temperature because our normal body temperature is 37 degrees Celsius. What does it tell about his health? तो बच्चों, हमें उसकी हेल्थ से ये पता लगता है कि उसको फीवर है, because temperature जो है वो normal temperature से ज्यादा है, right? That is all about warm up. अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की. Our very first topic is hot or cold. Can we trust our sense of touch, right? Have you ever wondered if our senses of touch can always tell if something is hot and cold? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे सेंसेस होते हैं टच के और फील करने के, वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है? Let's find out. Our sense of touch can be misleading. हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकता है, एंड इट इज वेरी असेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाई. और हमें अंडरस्टैंड भी करना है कि ऐसा क्यों होता है. टू इन्वेस्टिगेट ट्राई दिस एक्टिविटी, आपको क्या करना है? टेक 3 लार्ज कंटेनर्स. आपको बड़े बड़े लार्ज कंटेनर्स लेने हैं और उनका हमने नाम लिख दिया ABC, एंड उसको फिल करना है वार्म वाटर से, टैप वाटर से एंड आइस कोल्ड वाटर से रिस्पेक्टिवली. नाउ अब आप प्रिडिक्ट करेंगे हाउ योर हैंड्स विल फील आफ्टर डिपिंग योर राइट हैंड इन A एंड लेफ्ट हैंड इन C फॉर 1 to 2 minutes. अब आप प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके हाथों को कैसा फील होगा अगर आप अपने राइट हैंड को डिप करते हो कंटेनर A में और लेफ्ट हैंड को करते हो कंटेनर C में. 1-2 मिनट के लिए आप उसी में डिप करके छोड़ देती हो. देन आप प्रिडिक्ट करेंगे हाउ बोथ द हैंड्स विल फील इन B. अब बच्चों, अब आप प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर आप B में रखते हैं दोनों हाथों को तो आपको कैसा फील होगा. अब आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रिडिक्शंस को एंड कंडक्ट करेंगे इस एक्टिविटी को. You might be surprised to find that, आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि your right hand feels container B water as cool. कि आपका जो राइट हैंड है
उसका जो वाटर है वो आपको ठंडा लगेगा। योर लेफ्ट हैंड फील्स द सेम वाटर एज वार्म एज वेल। सो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज आवर स्किन अडेप्ट द टेम्परेचर, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको अडेप्ट कर लेती है। एंड जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो सेंड करते हैं, वो भेजते हैं मिक्स सिग्नल्स को। सो हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली? तो बच्चों अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे सेंस ऑर्गन से कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स सिग्नल को ब्रेन तक भेज देते हैं, तो हम कैसे मेजर करेंगे टेम्परेचर को एक्यूरेटली? तो बच्चों इसी वजह से हम थर्मामीटर्स का यूज करते हैं, राइट? सो दे आर यूजिंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स। सो थर्मामीटर में हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दो स्केल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, सो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें सो दैट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमिंग टू टेम्परेचर, सो टेम्परेचर क्या है बच्चों? बहुत रिलायबल वे है मेजर करने के लिए हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा ठंडा है, कितना ज्यादा गर्म है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर देखते हैं। सो द हायर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट हॉटर आपको देखने को मिलेगा, जितना टेम्परेचर लोअर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट आपका कोल्ड होगा, राइट? सो कैन बी डिटरमाइन हाउ मच हॉटर और कोल्डर वन ऑब्जेक्ट इज कंपेयर टू अनदर। सो जो थर्मामीटर्स होते हैं बच्चों वो डिवाइसेस होते हैं जो कि मेजर करते हैं टेम्परेचर को बहुत ही एक्यूरेटली। एंड देयर आर टू मेन टाइप्स। पहला होता है आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा होता है आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं बच्चों उनको हम यूज करते हैं हमारी बॉडी मतलब कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए फॉर दी हेल्थ चेक। लेकिन जो आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं बहुत सारे साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे कि अगर हमें मेजर करना है केमिकल रिएक्शंस को या फिर एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स को, तब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए हम हमेशा ही क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, राइट? सो बच्चों जो थर्मामीटर्स होते हैं वो टिपिकली यूज करते हैं सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट स्केल्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को देखें दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो वाटर है बच्चों वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे विच इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, एंड जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर आप बोल सकते हो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नाउ टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि जो थर्मामीटर है दैट इज कैलिब्रेटेड करेक्टली, एंड आपको चूज करना पड़ेगा राइट थर्मामीटर को फॉर दी टास्क। नाउ फॉलो प्रॉपर मेजरमेंट प्रोसीजर्स एज वेल। जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जो मेजरमेंट होगा, आपका जो आंसर होगा वो भी एकदम एक्यूरेट होगा। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका फर्स्ट थर्मोमीटर है उसको इन्वेंट किया था इटालियन फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था सैंटोरियो इन 1612, राइट? नाउ कमिंग टू मेजरिंग टेम्परेचर। सो मेजरिंग टेम्परेचर में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। सो बच्चों यू आर लाइकली फेमिलियर विद द क्लिनिकल थर्मामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर भी दिया हुआ है और ये आपके घर पे भी होगा, राइट? जब भी आपको फीवर होता है तो आप इन्हीं थर्मामीटर का यूज करते हैं। सो बच्चों ये जो थर्मामीटर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं एक्यूरेटली और बहुत ज्यादा एसेंशियल्स होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हेल्थ केयर में। हाउ क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क, अब हम देखेंगे कि जो ये थर्मामीटर है ये काम कैसे करता है, राइट? सो बच्चों क्लिनिकल थर्मामीटर्स को हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम बैटरीज का यूज करते हैं ऑपरेट करने के लिए। नाउ दे डिस्प्ले टेम्परेचर डिजिटली, तो हमें डिजिटली ही टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है, एंड हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जैसे इस थर्मामीटर के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो ओरली हो, चाहे रेक्टली हो, चाहे अंडर दी आर्मपिट हो, तो ये टेम्परेचर को शो करता है, राइट? देन वी हैव टेम्परेचर स्केल्स। सो बच्चों जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं वो टिपिकली यूज करते हैं सेल्सियस स्केल को, जहाँ पे जो यूनिट ऑफ थर्मामीटर है वो डिग्री सेल्सियस होता है, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपोथर्मिया मतलब
अगर टेम्परेचर बॉडी का कम है 35 डिग्री सेल्सियस से, विच मीन्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपोथर्मिया। और हम फीवर कब बोलते हैं, जब टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो हम उसको बोलते हैं दैट द पर्सन इज हैविंग फीवर, राइट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स? तो बच्चों बहुत ज्यादा पोर्टेबल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, क्विकली मेजरमेंट हो जाता है टेम्परेचर का, यूजुअली 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, एक्यूरेट रीडिंग आपको देखने को मिलती है, और डिजिटल डिस्प्ले फॉर क्लियर विजिबिलिटी भी। ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही आपके फीचर्स होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स के। देन वी हैव टाइप्स ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो ओरल थर्मामीटर होते हैं, रेक्टल थर्मामीटर्स होते हैं, एक्सिलरी थर्मामीटर्स होते हैं, इन्फ्लेटेड थर्मामीटर्स होते हैं, राइट। सो ओरल थर्मामीटर हम यूज करते हैं माउथ में, रेक्टल थर्मामीटर्स हम यूज करते हैं बेबीज के लिए या फिर इन्फेंट के लिए, एक्सिलरी थर्मामीटर्स बच्चों हम यूज करते हैं अंडर द आर्मपिट, एंड इन्फ्रेट आपके जो थर्मामीटर्स होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं और वो फोरहेड स्कैनिंग कर लेते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर्स? ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स हैं इनके इम्पोर्टेंस क्या है? सो बच्चों ये जो थर्मामीटर्स होते हैं ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर। ये हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में एंड मैनेज करने में, किसको बच्चों, फीवर को, हाइपोथर्मिया को, इन्फेक्शंस को एंड मेडिकल कंडीशंस को। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो जो पहला हमें लक्षण देखने को मिलता है, पहला साइन या फिर सिम्टम देखने को मिलता है, वो बच्चों फीवर ही होता है, राइट। तो हमें इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाता है, हमें फीवर के बारे में पता चल जाता है, हमें हाइपोथर्मिया पता चल जाता है, या फिर जो मेडिकल कंडीशंस होती है वो भी हमें पता चल जाती है। बाय अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड टेम्परेचर मेजरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने हेल्थ को एंड अपनी वेल बीइंग को। देन यू हैव एक्टिविटी ओवर हियर, जिसको आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ। नाउ कमिंग टू बॉडी टेम्परेचर, व्हाट्स नॉर्मल। सो बच्चों हम अब बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या फिर जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। बट डज एवरीवन फिट दिस मोड? You might have noticed variations during your temperature measuring activity. So बच्चों ऐसा नहीं होता है कि सबका ही 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। ये जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बहुत सारे सेवरल एलिमेंट्स है जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके बॉडी के टेम्परेचर को, जैसे कि एज हो गया या फिर टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आप कोई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इन सारी चीजों की वजह से भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। ट्राई रिकॉर्डिंग योर टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स एंड डेज। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके घर में थर्मामीटर है तो आप डिफरेंट टाइम में अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो। फाइंडिंग्स आफ्टर अ मंथ यू मे डिस्कवर इंट्रीगिंग पैटर्न्स। तो आप ये देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो हर दिन सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना टेम्परेचर मॉर्निंग में देखते हो तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, अगर आप नाइट में अपने टेम्परेचर को मेजर करते हो तो वो जो रीडिंग है, वो जो मेजरमेंट है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। टिपिकली जो बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। हाउएवर लेकिन अगर हमारे जो यंग चिल्ड्रंस है या फिर जो सीनियर्स हैं, सो आर्मपिट टेम्परेचर checks are suitable and keeping in mind this method read 0.5 to 1 degree Celsius lower as well. Now while discussing the temperature बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत सारे स्केल्स को। सो बच्चों आप फेमिलियर हैं सेल्सियस स्केल के साथ, बट उसके साथ और एक स्केल है जिसका नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। सो जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो भी हम अपनी डेली एप्लीकेशंस में यूज करते हैं एंड उसके अलावा और एक स्केल है जिसका नाम है केल्विन स्केल। नाउ केल्विन स्केल क्या है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड होता है। नाउ ये जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं ये इनका जो नाम रखा गया है वो ओनर में रखा गया है ऑफ द पायनियरिंग साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डेवलप किया है, राइट। देन इन कंक्लूजन जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है अमंग इंडिविजुअल, विच मीन्स कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा,
आपके फैमिली मेंबर्स की बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को, जैसे कि आप किस टाइम में आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, आपकी एज क्या है, इन सारी चीजों पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। ट्रैकिंग टेम्परेचर रिवील्स पैटर्न। जब आप क्या करते हो, ट्रैक करते हो अपने टेम्परेचर को, तो आपको बहुत सारे पैटर्न दिखाई देते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को जो कि सर्व करती है अलग अलग पर्पसेस को। बाय रिकॉग्नाइजिंग दीज फैक्टर्स आप बेटर तरीके से कॉम्प्रिहेंस कर पाओगे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर को। देन वी हैव लेट्स डू। सो बच्चों, लेट्स डू में आपको क्या करना है, हाउ डज मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर हेल्प इन डायग्नोसिंग इलनेस, कि कैसे आप जब बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हो उससे आप डायग्नोस कर सकते हो इलनेस को। सो बच्चों, जब भी हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर क्या है, हमें हाइपोथर्मिया है या फिर फीवर है। अगर हमें फीवर है तो हमें वो किससे पता लगेगा, हमें वो थर्मामीटर की हेल्प से पता लगेगा। सो हमें पता चलेगा कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर एंड हाउ माइट दिस इंपैक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग। सो बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, विच मीन्स कि आपने कौन से टाइम में अपने टेम्परेचर को मेजर किया है, राइट। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर आपकी एज क्या है। तीसरा फैक्टर आपने कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज की है, राइट। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वाई इज क्लीनलीनेस क्रूशियल व्हेन यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर्स। तो बच्चों, अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स है उनको क्लीन करके ही यूज करना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि जो इन्फेक्शंस हैं जो स्प्रेड हो सकते हैं, हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा लेट्स डू होता है यहाँ पे कंप्लीट। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है, जो मर्क्यूरी थर्मामीटर्स होते हैं वो आजकल पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं और एनवायरमेंटली परसिस्टेंट नेचर ऑफ मर्क्यूरी। सेवरल स्टेट उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है स्केल ऑफ मर्क्यूरी कंटेनिंग थर्मामीटर्स को, क्योंकि जो रिस्क है जो एसोसिएटेड है विद दी मर्क्यूरी स्पिल्स एंड ब्रेकेज, वो हार्म कर सकता है ह्यूमंस को, वाइल्ड लाइफ को एंड द एनवायरनमेंट को। इन सारे रीजंस की वजह से जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है उनको बैन कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। देन वी हैव लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं वो भी असेंशियल टूल्स होते हैं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में, इनेबलिंग एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट। नाउ जो टिपिकल हमारी लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है वो आपको स्कूल लेबोरेटरीज में भी देखने को मिलती है, और इट कंसिस्ट ऑफ सील्ड लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एक सील्ड और एक बहुत ही लंबा नैरो यूनिफॉर्म आपका ग्लास ट्यूब होता है विद अ बल्ब कंटेनिंग स्पेशल लिक्विड, और उसका जो बल्ब होता है उसमें एक स्पेशल लिक्विड फिल होता है, जैसे कि आपका मर्क्यूरी या फिर अल्कोहल भी हो सकता है, एंड अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड विजिबल इनसाइड द ट्यूब, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, सच एज मर्क्यूरी और अल्कोहल। Now, a Celsius scale is marked along the tube of temperature reading. तो बच्चों, जो Celsius scale है उसको मार्क किया जाता है along the tube, जैसे कि आप यहाँ पे मार्किंग देख सकते हैं, तो ये मार्किंग्स है आपके सेल्सियस। सो नाउ टू मेजर द टेम्परेचर, जो लिक्विड होता है बल्ब में वो एक्सपैंड हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विद द टेम्परेचर चेंजेस, जिसकी वजह से जो लिक्विड कॉलम होता है बच्चों वो राइज होता है या फिर फॉल होता है इनसाइड द ट्यूब। सिंपली मैच द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम, उसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल के साथ, और इसी तरीके से हम टेम्परेचर को बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। So there are various type of laboratory thermometers। हमारे पास बहुत सारे टाइप के laboratory thermometers है, जिसमें इंक्लूड है आपके mercury in glass thermometers, जो कि लेस कॉमन है क्योंकि mercury टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिली है। alcohol in glass thermometers है जो कि सेफर ऑल्टरनेटिव है। डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और हाईली एक्यूरेट होते हैं। सो ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे लेबोरेटरी सेटिंग्स में, एंड इंश्योर भी करते हैं कि जो एक्यूरेट टेम्परेचर है उसकी मेजरमेंट हो पाए फॉर दी एक्सपेरिमेंट्स, फॉर दी रिएक्शंस, एंड हम मॉनिटर कर पाए टेम्परेचर को एक सेंसिटिव प्रोसेस के साथ एंड मेंटेन कर पाए सेफ्टी को एंड प्रिसीजंस को इन साइंटिफिक रिसर्च। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को रेंजिंग फ्रॉम -100 डिग्री सेल्सियस टिल 500 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप।
कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है बच्चों, मर्क्यूरी को हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में बिकॉज इट रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में ही रहती है रूम टेम्परेचर में, वेयर एज जो अदर मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इट्स लिक्विड फॉर्म वो अलाउ करता है ताकि हम एक्यूरेटली टेम्परेचर को मेजर कर पाए। सो बच्चों इसी के साथ हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। सो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे एंड आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन आपको क्या करना है, आपको इन सारे ही टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास with your remaining topics. Till then, take care and bye bye.